देखो यार, नॉर्मली तो मैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात नहीं करता हूँ, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्योंकि इस बार ओडा ने जो रिवील किया है, हो भाई, मतलब इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है नेक्स्ट चैप्टर के लिए कि मुझसे वेट नहीं हो रहा है। और इसलिए आज हम बात करेंगे लूफी और जोरो की एडवांस लेवल हाकी के बारे में, जो उन दोनों ने साथ में मिलकर अचीव किया है। मगर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग मांगा नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। अगर आप खुद को स्पॉइल नहीं कर सकते तो यहीं रुक जाओ। और आप उनमें से हैं जो स्टोरी के लिए अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाते, तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ओडा ने जो इस बार रिवील किया है वो आपको जरूर पसंद आएगा। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करें, जहां मैं अपनी कम्युनिटी से जुड़े अपडेट्स देता जाऊंगा। और अब क्योंकि यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करके अपने कॉपीराइट्स के रूल्स को और सख्त कर दिया है, तो मैं वहां वो वीडियोस भी अपलोड करता जाऊंगा जो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, जिसके लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बिना किसी देरी के चलो अब यार शुरू करते हैं। अब देखो यार, जिन्होंने अब तक मांगा नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं यहाँ अब तक क्या हुआ है वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में बात करने से पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। तो देखो, इस वक्त एनिमे में कोजुकी ओडिन की बैक स्टोरी चल रही है, और ये बैक स्टोरी कुछ एपिसोड्स और चलेंगी, क्योंकि इसके बाद ओडिन वानो जाते हैं और वानो जाकर वो किस तरह शोगन ओरोची और काइडो के खिलाफ जाते हैं ये हमें देखने मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि बैक स्टोरी स्टार्ट होने से पहले केमोन और बाकी सब अपने एलाइज का इंतजार कर रहे थे, और बैक स्टोरी खत्म होने के बाद स्ट्रॉ हैट और उसकी मंडली वहां उनका साथ देने पहुंच जाते हैं। और इस काम में लूफी का साथ देने के लिए जैगी और किलर भी स्ट्रॉ हैट और बाकी एलाइज को ज्वाइन करते हैं। और फिर एज यूजुअल लूफी बिना प्लान को सुने उनकी आर्मी पर धावा बोल देता है। और उसके बाद जैगी, किलर, लॉ, लूफी और जोरो काइडो और बिग मॉम का सामना करते हैं। और फाइट के दौरान काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर उसके बाद वो अपने बेस आइलैंड को, जिसे उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था, वो हवा में उड़ाता है और उसे वानो कैपिटल में ले जाने की कोशिश करता है, ताकि उस पूरे के पूरे आइलैंड को कैपिटल पर गिराकर तबाही मचा सके। और उस वक्त जो फाइट स्टार्ट हुई थी वो अब भी चल रही है। तो अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर फोकस करता है सुपरनोवा और काइडो की फाइट पर, बट मेनली जोरो और लूफी पर। तो पहले हम जोरो के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पर ओडा ने अपने रिसेंट चैप्टर में कंफर्म कर दिया है कि जोरो के पास भी कॉन्करर्स हाकी है। तो हुआ ये कि हमारे सुपरनोवा बिजी है बिग मॉम और काइडो से लड़ने में। एक तरफ जैगी और किलर बिग मॉम से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लॉ और जोरो काइडो से लड़ रहे हैं। और लूफी आइलैंड पर कहीं बेहोश पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ, क्योंकि उसने पहले ही अपनी हाकी का यूज कर लिया है, तो जाहिर है उसे टाइम लगेगा रिकवर होने में। मगर इसी दौरान जोरो काइडो पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज करता है, और तब हमें पता चलता है कि जोरो के पास भी कॉन्करर्स हाकी है, क्योंकि उस वक्त काइडो जोरो के अटैक को सीधा सीधा रेफर करता है कॉन्करर्स हाकी से। एनीमे में हमें कॉन्करर्स हाकी पहली बार देखने मिली सालों पहले एपिसोड 4 में, जब शैंक्स लूफी को बचाने के लिए सी किंग पर कॉन्करर्स हाकी का यूज करता है। हालांकि ये बात और है कि उस वक्त इस तरह की किसी एबिलिटी की जानकारी हमें नहीं दी गई थी, और लूफी ने पहली बार इसका इस्तेमाल सवाओडी आर्क में इस सांड पर किया था। और फिर उसके बाद अमेज़न लिली में फाइट करते वक्त, और फिर उसके बाद मरीन फोर्ट की वॉर में, और उसके बाद रेली ने लूफी को जब से ट्रेन किया है तब से लूफी जब चाहे तब अपनी इस एबिलिटी का यूज कर सकता है। और इसीलिए हमारे पास भी सिर्फ एक यही डेफिनेशन था कॉन्करर्स हाकी का, क्योंकि ऑब्वियसली इस एबिलिटी का यूज करने वाले गिनकर कुछ ही लोग थे। तो यहाँ समझ में आता है कि ओडा यहाँ पर इस वक्त तक का इंतजार क्यों कर रहे थे। चलो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। जो कॉन्करर्स हाकी जोरो ने अब डेवलप की है वो वैसी कॉन्करर्स हाकी नहीं है जैसी हम अब तक देखते आए हैं, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कॉन्करर्स हाकी का यूज फाइट में इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ, सिर्फ एक बार को छोड़कर। आपको याद होगा कि ड्रेसोसा आर्क में लूफी और मिंगो की हाकी क्लैश कर गई थी। खैर वो तो भला हो ट्रेबल का, जिसकी वजह से हमें पता चला कि डोफी भी कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकता है। उस वक्त मेरा गेस ये था कि ये लूफी की अपने दोस्तों को बचाने की विल पावर और डोफी की फेरोसिटी ही थी जो उस वक्त हाकी के रूप में क्लैश कर रही थी। मगर अब अंदाजा लगाना आसान है कि वो प्योर कॉन्करर्स हाकी थी जो ओडा उस वक्त से बिल्टअप कर रहे थे।
तो सीधे शब्दों में हम ये समझ लेंगे कि ये हाकी का नेक्स्ट लेवल है, जिसकी पहली झलक तो हमें उसी वक्त मिल गई थी। हम सब जानते हैं कि ज़ोरो कितना डेडिकेटेड और लॉयल है अपने बेवकूफ कैप्टन लूफी को लेकर, और सिर्फ ज़ोरो ही नहीं बल्कि पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू डेडिकेटेड और लॉयल है। यहाँ तक कि जब थ्रिलर बार्क में जब कुमा ने ज़ोरो को लूफी का दर्द और ब्रूजेस एंड्योर करने के लिए कहा था, तब ज़ोरो ने बिना हिचकिचाए लूफी के सारे दर्द को अकेले ही एंड्योर कर लिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने कैप्टन और हमारे हीरो लूफी को बचा सके। यहाँ तक कि ज़ोरो और सांजी ने तो ये भी कह दिया था कि चाहे तो वो उनकी जान ले ले मगर वो लूफी को छोड़ दे। और जाहिर है कि ज़ोरो ने पहले ही लूफी को ये प्रॉमिस कर दिया था कि वो अब किसी से नहीं हारेगा, और ये बात तब की है जब ज़ोरो का मुकाबला पहली बार मीहॉक से हुआ था बराटिए आर्क में। और उसके बाद ज़ोरो ने कैसे यहाँ तक आने के लिए खुद को ट्रेन किया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। और यहाँ काइडो के सामने ज़ोरो ने अटैक करते वक्त साफ बताया था कि ये उसका आखिरी अटैक होगा। तो वो लॉ से कहता है अगर इसके बाद वो मर जाता है तो आगे की फाइट को वो जारी रखे। उसका कहने का मतलब तो शायद यही था, क्योंकि इसके ठीक पहले के चैप्टर में जब काइडो और बिग मॉम ने एक पावरफुल कॉम्बो अटैक किया था, तब वो ज़ोरो ही था जिसने उस अटैक को रोक कर लूफी और बाकियों को बचाया था। मगर उसी वक्त हमें समझ जाना चाहिए था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि काइडो के जिस एक अटैक ने लूफी को पूरी तरह से अनकॉन्शियस कर दिया था, उस अटैक को रोक पाना किसी भी अरे गहरे की बस की बात तो हो नहीं सकती। और इसके साथ ही अगर बिग मॉम भी अटैक करे तो उस अटैक की कैपेबिलिटी को आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त अगर ज़ोरो उस अटैक को रोक नहीं पाता तो हमारे हीरो शायद ही बच सकते, एटलीस्ट कोई ना कोई तो जरूर मरता। और इसलिए उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी अपने इस आखिरी मूव में, क्योंकि इस वक्त काइडो शायद लूफी को खत्म करने के लिए जा रहा था, और शायद काइडो की यही बात ज़ोरो को ट्रिगर करती है और वो अपनी ताकत का फुल पोटेंशियल यूज करते हुए एक ऑल आउट अटैक कर देता है, और अनजाने में ही सही वो कॉन्करर्स हाकी का यूज कर पाता है। और जाहिर है कि वो अटैक काइडो के स्किन पर निशान छोड़ जाने के लिए काफी था। मगर ज़ोरो का वो 9 स्वॉर्ड स्टाइल आशुरा फुल पावर्ड अटैक नहीं था। ज़ोरो ने अपने इस अटैक में अपनी बची कुची स्ट्रेंथ का यूज किया था। तो जरा इमेजिन करो कि अगर ज़ोरो फुल पावर 9 स्वॉर्ड स्टाइल आशुरा यूज करता है काइडो के अगेंस्ट अपने एनमा से फिर से अपनी कॉन्करर्स हाकी का यूज करके, तो मैं डैम श्योर हूँ कि ज़ोरो अकेले ही काइडो को एक लीथल ब्लो दे सकता है। और तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताना। देखो यार, वैसे भी वन पीस फैंस सालों से ये चाहते थे कि ज़ोरो के पास भी कॉन्करर्स हाकी हो। सालों से फैंस की यही इच्छा थी, और इसके ऊपर तो सालों से थियरीज भी बन रही थी। मगर अब जब फाइनली ओडा ने ये कंफर्म कर दिया है तो वन पीस फैंस और खास करके ज़ोरो के फैंस की खुशियां आसमान छू रही होंगी। जब ज़ोरो अपना अटैक करके नॉकआउट हो गया था तब लॉ उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जाहिर सी बात है कि वो भी उसका सामना नहीं कर पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। और सच पूछो तो काइडो परेशान हो चुका है वर्स्ट जनरेशन के इन बच्चों से, क्योंकि अब सुपरनोवा ने जैसी फाइट काइडो को दी है वैसी फाइट उससे आज तक किसी ने नहीं दी, और ये बात उसके शब्दों से ही साफ जाहिर होती है। और तब वो लॉ से कहता है कि अगर तुम लोगों ने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो तुम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता, और हम शायद साथ मिलकर इस दुनिया पर राज कर रहे होते। और फिर सडनली पीछे से हमारा हीरो लूफी उठता है और काइडो की तारीफ करते हुए उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। और फिर लूफी को फ्लैशबैक में उसे मास्टर ह्योगोरो की ट्रेनिंग याद आती है जब वो रियो की प्रैक्टिस कर रहा था। तब लूफी काइडो से कुछ कंफर्म करता है। वो उससे पूछता है कि जब हमारा पहली बार मुकाबला हुआ था तब तुमने अपनी कॉन्करर्स एबिलिटी का यूज करके खुद को हाकी में कोट कर लिया था, और कोट म्हणजे यानी खुद को हाकी में लपेट लिया था, ढक लिया था, और शायद यही वजह थी कि मैं तुम्हारे एक हिट से अनकॉन्शियस हो गया था। और तब हमें पता चलता है कि लूफी बिल्कुल सही था। फाइनली हमें ये बात पता चली कि काइडो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड की मैसिव स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का राज क्या है, कि क्यों काइडो की सांड से भी मोटी चमड़ी को इतने सालों में कोई चोट क्यों नहीं पहुंचा पाया था। हमने कुछ ही एपिसोड्स पहले ओडिन के फ्लैशबैक में देखा कि जब भी रॉजर और व्हाइट बियर्ड के बीच में फाइट होती है तो उनकी स्वॉर्ड्स कैसे क्लैश करती हैं, और वो भी बिना आपस में कांटेक्ट किए। और इन दोनों महानुभावों की फाइट भी इसी एडवांस लेवल की कॉन्करर्स हाकी थी, जिसकी वजह से ये दोनों इतने ताकतवर थे। और इसी तरह की फाइट काइडो और लूफी के बीच में शुरू हो जाती है, और लूफी लॉ और ज़ोरो से कहता है तुम लोग बाकियों से मिलो, इस जानवर को मैं अकेले ही हराऊंगा। मतलब तुम लोग कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना लौंडे का।
अब यहाँ ये अंदाजा लगाना आसान है कि लूफी में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जान चुका है कि काइडो को वो किस तरह हरा सकता है। और अब लूफी को क्योंकि वो ट्रिक पता चल गई है, तो हमें भी तो इस फ्यूचर पायरेट किंग पर भरोसा रखना ही होगा। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि लास्ट टाइम जब किसी फाइट के बीच में लूफी को जब उसकी ट्रेनिंग याद आई थी, तब उसने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी में मास्टरी कर ली थी, और इस बार भी ठीक वैसा ही कुछ हुआ है। तो समझ रहे हो ना इसका मतलब। हालांकि लोगों ने इस बात का अंदाजा काफी पहले ही लगा लिया था कि हमने अब तक जितना कुछ सीखा है हाकी के बारे में, ये तो कुछ भी नहीं था। मगर लोगों की स्पेकुलेशन थी कि हाकी के नेक्स्ट लेवल्स की जानकारी हमें वानो आर्क के बाद देखने मिलेगी, जब लूफी शैंक्स का सामना करेगा। मगर ऐसा लग रहा है जैसे मानो ओडा लूफी को तैयार कर रहे हो उस ग्रेट वॉर आर्क के लिए, जहां मोस्ट प्रोबेबली उसे सामना करना पड़ेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का। और अब जो कि यहाँ लूफी ने फैसला किया है कि वो काइडो के अगेंस्ट 1v1 मुकाबला करेगा, तो हम यहाँ सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि अब लूफी काइडो को हरा कर वापस लौटे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट एनिमे के लिए, या फिर मेरे चैनल को लेकर, या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सायोनारा। Hate on us cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they want rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.